ठीक ठीक कर लेते हो। मैंने बोला थैंक यू। फिर फिर उसके 5 सेकंड के बाद हनी सिंह ने स्टेज पे बोला मुझे बउआ से मिलना है। और फिर वो बंदा फुल एटीट्यूड में मेरी तरफ देखता है और बोलता है देखा मैंने बोला था ना, खुद हनी सिंह बुला रहे तेरे को, जा। एंड दैट वाज द मोमेंट पाजी, दैट वाज सही। द मोमेंट एक्चुअली में। और फिर आपने रौनक को, बउआ को स्टेज पे बुलाया और फिर उसके बाद आपने बाद में भी स्टेज पे जो आग लगाई, जस्ट जस्ट सही। शेयर योर एक्सपीरियंस। वो यादें अभी भी आपको ताजा हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजेदार है वो। कॉन्सर्ट बहुत बहुत कमाल का हुआ था, और आई थिंक वो गुड़गांव में किया था आप लोगों ने। यस, लेजर वैली गुड़गांव में था वो कॉन्सर्ट। हाँ, तो उसके लिए आप, आई थिंक आप लोगों की जैमिंग मेरे साथ चल रही थी तकरीबन 3-4 महीने से, क्योंकि आप लोग कुछ बड़ा ही प्लान कर रहे थे। जी, तो फाइनली वो जितना हम लोगों ने प्लान किया था उससे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था वो शो। बहुत ही धमाल था, बहुत ही धमाल था। फिर उसके बाद से लेकर अब तक लोग मतलब इतना ज्यादा आपको प्यार कर रहे हैं, इतने सारे सवाल शायद ही आज तक किसी इंस्टा लाइव सेशन के लिए हमारे पास आए हो। सो सबसे पहला ब्रिंग इट सवाल ऑन। मैं ब्रिंग इट फटाफट ऑन। पूछता हूँ। पहला सवाल ये है कि हनीफा जी, जो सबसे कॉमन सवाल आपसे पूछा जाता है और आई थिंक आप भी जानते होंगे, आपने इतनी बार उसका जवाब भी दिया होगा, कि भाई आप बीच बीच में मिस्टर इंडिया क्यों हो जाते हो, गायब क्यों हो जाते हो? क्योंकि अब आपके जो दो जो सॉन्ग्स आए हैं, लोका और मॉस्को वाला, क्या अब एक पे एक के बाद एक किलर सुपर हिट्स आते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली आते रहेंगे भाई। बात क्या हुई थी कि तकरीबन 2 साल तबीयत ठीक नहीं थी, तो कुछ काम कर नहीं पाए। जी, उसके बाद जब तबीयत ठीक हो गई 2017 में, तो फिर सोचा कि अगर कमबैक करना है तो तरीके से करेंगे। बिल्कुल। और गाने तो बहुत बने पड़े थे, गाने आज भी बहुत बने पड़े हैं, लेकिन आपको पता है कि प्रेजेंटेशन में बहुत जोर लगाता हूँ मैं गाने की। और फिर हमने मखना प्लान किया, और जी, उसके प्री प्रोडक्शन में हमें 4 महीने लगे। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में 2 महीने लगे। तो वो प्रोडक्ट आते आते 6-8 महीने लग जाते हैं। तो सही है। अब ये डिसीजन लिया है कि कोशिश ये है, क्योंकि गाने बहुत सारे 40-45 गाने से ऊपर रेडी है। तो अब कोशिश ये है कि एवरी 3 वीक्स 4 वीक्स आपको गाना सुनने को मिलेगा। 40-45 गाने रेडी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ओ, क्योंकि मेरे को लगता है आपके फैंस का पेट नहीं भरता। जैसे आप पहला गाना रिलीज करोगे ना अपना, या कोई भी गाना आप रिलीज करते हो, उसके 1 घंटे बाद ही आपको कमेंट मिल जाता है पाजी अगला गाना कब आएगा। नहीं, अब क्या है कि जितने भी गाने बने हुए हैं उन सबका जॉनर अलग है। सब अलग वाइब के, कोई लव सॉन्ग है, कोई डांस सॉन्ग है, कोई गैंगस्टर सॉन्ग है, कोई हिप हॉप है। तो मुझे लगता है कि अगर साइड बाय साइड या बैक टू बैक आएंगे तो आपस में क्लैश नहीं करेंगे। सो डेफिनेटली कोशिश यही है कि अब बुम 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 बुम। अब क्या है कि मैंने ये सोचा कि बड़े वीडियो तो बनाऊंगा ही, लेकिन बड़े वीडियो को बनाने के लिए 6-7 महीने लगते हैं। तो कुछ राइट। छोटे वीडियो, कुछ फ्री स्टाइल चीजें, कुछ सिर्फ ऑडियो। अब मॉस्को मशूका का सिर्फ ऑडियो है, वीडियो भी नहीं है। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसको, आपने पुश किया इतना अच्छा। लोग इनफैक्ट एक सबसे कॉमन सवाल ये भी आया हमारे पास कि इसका वीडियो हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं, तो क्या लॉकडाउन के बाद वीडियो भी रिलीज होगा? कुछ प्लान कर रहे हो आप लोग? डेफिनेटली इसका लॉकडाउन के बाद वीडियो भी करेंगे। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि मॉस्को मशहूर का तो जस्ट हैपन हो गया। इससे पहले गाना है फर्स्ट किस और सैया। ये दो हम्म, गानों की हमारी बिल्कुल शूट की तैयारी हो गई थी। और हमने मार्च में हमने फर्स्ट किस शूट करना था, और अप्रैल में हमने सैया शूट करना था। तो वो लॉकडाउन की वजह से सब डिले हो गया। तो डेफिनेटली मॉस्को मशहूर का सैया एंड फर्स्ट किस गोना कम बैक टू बैक विद वीडियो। अमेजिंग, सुपर। अच्छा, रेड एफएम के साथ एक सबसे जबरदस्त बात यह है कि रेड एफएम ने मतलब ऐसे लगता है जब भी हनी सिंह का कोई गाना आता है तो ऐसे लगता है वो रेड एफएम का गाना है। वो हनी सिंह का गाना बाद में है, पहले वो रेड एफएम का गाना मैं खुद मैं खुद घर का रेडियो है मेरा। रेड है। एफएम लोगों ने घर का ये भी रेडियो। पूछा है, लोगों ने इतनी बार हमसे पूछा है, भाई एक बात बताओ, रेड एफएम का मालिक कौन है? यो हनी सिंह है क्या? तो हमने बोला नहीं। हमने हमने बोला नहीं, पाजी से इतना प्यार है और उनके गानों को लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। एंड वी ओन इट, वी रियली ओन इट। नहीं, सो उस टाइम में तो आपने बहुत बहुत पुश किया, मुझे भी बहुत पुश किया। और बेसिकली रेडियोज नहीं, मैं दो दो इंडस्ट्री को बहुत थैंक्स करना चाहूंगा, एक आरजेज और एक डीजेज। क्योंकि अच्छी चीज बहुत आती है भाई मार्केट में, अच्छी चीज बहुत आती है। और अच्छी चीज के साथ एक कमर्शियल इन्वॉल्वमेंट जुड़ी होती है जो उसको पुश करती है एक हद तक। उसके बाद प्रोडक्ट राइट। और आरजे और डीजे, ये तीनों का मिलाप हो जाए तो गाना सुपर हिट होता है। और उस वक्त में जब मेरी नई नई शुरुआत थी, रेड एफएम ने, आपने सबने भाइयों ने बहुत साथ दिया। वो गाने दिल्ली से आपने हॉलीवुड तक पहुंचा दिया। अमेजिंग, सुपर सुपर पाजी, आपका भी टैलेंट है और आपकी भी बहुत मेहनत है, जिसको बहुत सारे लोग जानते भी हैं जो जिन्होंने आपके साथ काम कर रखा है।
वेल, ऑल द बेस्ट आपके आगे आने वाले गानों के लिए। एक सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन में वर्कआउट ज्यादा हो रहा है क्या, क्योंकि आप धीरे धीरे और लीन होते जा रहे हो और एक फोटो आपने अभी ऐसी डाली है, सो क्या वर्कआउट ज्यादा हो रहा है? जी भाई, पहले मुश्किल से 1 घंटे का वर्कआउट हो पा रहा था जब मैं बाहर जाके कर रहा था। जी। तो अब घर में क्या है कि 2-2.5 घंटे का। और मैं कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वेट वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, किक बॉक्स कर रहा हूँ और कार्डियो कर रहा हूँ और फ्री वेट्स कर रहा हूँ। तो और ऊपर से यह है कि घर पे हूँ तो अच्छा खाने को मिल रहा है। नहीं तो बाहर का आपको पता है, मुझे स्ट्रीट फूड खाने की बहुत गंदी आदत है। तो तो वो चीज बहुत अच्छा काम कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंटली गाने बना रहा हूँ बैक टू बैक, और वर्कआउट पे। और एक चीज और बड़ी कर रहा हूँ मैं, दिखाना दिखाना फ्री टाइम में एक चीज और बहुत कर रहा हूँ मैं आजकल। हाँ जी, हाँ जी। मच्छर मार रहा हूँ। इनफैक्ट 8 बजे का अपना टाइम था। मैं लोगों को ये भी बताना चाहूंगा, मैं थोड़ा लेट इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे लाइट चली गई, और लाइट जाने के बाद वाईफाई वापस से स्टार्ट होने में टाइम लगा, और फिर उस बीच में मच्छर ही मारने लगा। मैंने बोला फटाफट कुछ कुछ कर देता है। तो सुपर सुपर। अजी, ये भी एक सवाल है जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि इस वक्त लॉकडाउन आप किसके साथ हैं और कहां पर हैं? मैं नोएडा दिल्ली अपने घर पे हूँ। मम्मी पापा सिस्टर मेरी वाइफ हम सब है। और बहुत मजा आ रहा है क्योंकि इतने सालों बाद इतना टाइम एक दूसरे को दे रहे हैं, इकट्ठे खाना खा पा रहे हैं, इकट्ठे बातें हो रही हैं, और बहुत मजा आ रहा है। और मेरा यही मेन फोकस रह रहा है कि मैं वर्कआउट और म्यूजिक मेकिंग इस लॉकडाउन में भी ना रोकूं। और इनफैक्ट मैं ऑनलाइन जैमिंग बहुत कर रहा हूँ हर तरह के आर्टिस्ट के साथ। मेरे 2 अपने इन हाउस आर्टिस्ट हैं, सिंगस्टा एंड होमी दिल्ली वाला राइट। एंड लिल गोलू। तो इनके साथ ऑनलाइन जैमिंग भी चल रही है और खुद भी काफी गाने अकेले अकेले बैठा भी लिख रहा हूँ। सुपर। अच्छा, रुचि एक क्वेश्चन पूछ रही है आपसे। जब हमने क्वेश्चंस मंगाए तो रुचि का एक क्वेश्चन आया। रुचि पूछती है कि यूट्यूब वाले आपको हाथ नहीं जोड़ते कि भाई रहम कर दिया करो, जब आपके गाने आते हैं तो थोड़ा क्रैश वैश हो जाता है, थोड़ा प्लीज। और आप तो आप बोलो 40-45 गाने रेडी हैं, मतलब गया। बूम 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 बूम। नहीं, वो प्यार है सबका। और थोड़ी से मशहूर भी हैं कि अगर, और मेरे को लगता है कि सिलेक्टिव थोड़े से, काम करने का ये थोड़े से। थैंक यू भाई। मेरे को लगता है सिलेक्टिव काम करने का और थोड़ा गैप देने का, एक पढ़ते थे शुरू में, डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस होना अच्छा होता है। तो वो जब राइट। थोड़ा सा डिमांड हो जाती है और काफी वक्त के बाद प्रोडक्ट निकालते हो, तो सबको होती है यार, देखना है ये थी क्या बनाया है क्या नहीं बनाया, हो जाता है थोड़ा सा जैम। अमेजिंग। एक सवाल विशाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि वो खुद को एसआरके का और आपका यानी योयो हनी सिंह का बहुत बड़ा फैन बताते हैं, और वो बोलते हैं वो जो आप लोगों का कॉम्बिनेशन था लुंगी डांस में, वो आइडिया कब आया और क्या आगे कुछ होने वाला है? क्योंकि 2 सुपरस्टार्स की जोड़ी ने जो आग लगाई थी, वो आज तक बिना इस गाने के कोई शादी नहीं होती, कोई डीजे नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। डेफिनेटली वो गाना तो मेरी लाइफ का बहुत बहुत बड़ा गाना है। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा शाहरुख भाई का, उन्होंने मुझे मौका दिया, करीम ईरानी भाई का, भूषण जी का। इन तीनों ने मिलके मुझे वो गाना दिया, और फाइनली मैंने गाना बनाया। और जब गाना बनाया था तो इनको समझ में नहीं आया था और पसंद नहीं आया था। अच्छा। हाँ जी, फिर भूषण जी ने पुश किया कि अगर ये दे रहा है, या तो ये नहीं देता बना के। इसने अब 4 हफ्ते के बाद ये गाना दिया है तो ये कॉन्फिडेंट है ये गाना काम करेगा। नहीं तो ये गाना नहीं देता। मेरी आदत है ऐसी, अगर आप मुझे अप्रोच करता है कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी रिकॉर्ड लेवल, तो मैं हाँ हाँ। उसका समझता हूँ कि ये मुझसे क्या चाह रहे हैं। अगर मुझसे वो नहीं बन पाता मैं नहीं देता, और अगर देता तो सही है। मेरे को पता है कि ये श्योर शॉट है। फिर फाइनली शाहरुख सर ने अपने बेटे को गाना भेजा लंदन में, वो पढ़ रहा था तब, छोटा था, अच्छा। 7 साल पुरानी बात है। फिर ही सेड कि दैट दिस इज द सॉन्ग। फिर वो खुद बोलते हैं आज ये बात, कई बार ही बोल चुके हैं इंटरव्यू में कि मेरे को तो गाना पहले पसंद नहीं आता, फाइनली जब गाना आया, लंगीड़ा लंगीड़ा तो सुपर। हमने कोकोनट में लस्सी मिला दी फिर। ओह सुपर सुपर। मतलब ये तो बहुत ब्रेकिंग चीज है सब लोग के लिए कि पहले ये गाना जो इतना बड़ा चार्टबस्टर हिट है और अभी तक कितना ज्यादा चलता है, उस गाने को पहले रिजेक्ट किया गया था और बाद में, आई मीन सुपर सुपर जर्नी। सो अच्छा, एक एक सेक्शन हम लोग अभी, एक सेगमेंट हम लोग अभी यहाँ पर आपसे पूछने वाले हैं। दीज आर मोस्ट गूगल्ड क्वेश्चन अबाउट योयो हनी सिंह। ये गूगल एक्चुअली में किया है लोगों ने, सबसे ज्यादा गूगल। सो वो मैं फटाफट आपको पूछता हूँ। वेयर डिड योयो हनी सिंह डिसअपियर? हनी सिंह क्या गायब हो गए? कहाँ गायब हो गए? नहीं, मैं मुझे सब ये लोग पूछते हैं कि आप कम बैक कब कर रहे हो। उस टाइम में पूछते थे जब मैं हाँ। वर्कआउट के लिए जाता था, या ज्यादा तो था नहीं मैं, और रेस्टोरेंट में चले गए, कहीं चले गए, तो सब बोलते रहे कि आप कम बैक कब कर रहे हो, आप कहाँ चले गए। मैं कहा मैं कहीं गया ही नहीं, मैं अपने फैंस के डीएनए तक घुसा हुआ हूँ।
तो उस वक्त भी मेरे गाने बज रहे थे 2014 15 16 में। मैं नहीं काम कर रहा था, लेकिन मेरे गाने हर जगह बज रहे थे। तो ये कुछ भी मुझे लगता है कि अच्छा काम करा हुआ ऐसे आता है और ऐसे नहीं चले जाता है, फेड इन तरीके से आता है और फेड आउट होता है। धीरे धीरे लोग उसको भूलना शुरू होते हैं। तो जब तक मेरा फेड आउट होना था, मक्खना ले आया मैं। तो मैं कहीं बट नहीं आई जाता, थिंक मैं आपके दिलों में ये हूँ, आपके प्यार करने वालों के डीएनए में। बट मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ, और इनफैक्ट इस बात से बहुत सारे लोग अग्री करेंगे, चाहे वो इंडस्ट्री के हों या चाहे वो रेडियो के हों, चाहे वो आपके फैंस हों, कि फेड इन फेड आउट वाला फेज तो आता है, लेकिन आपके लिए फेड आउट वाला फेज आया नहीं है। और रही बात आपने डीएनए, आप उसके अंदर से भी घुसे हो, कितनी भी शादियां हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी, मैं बोल रहा हूँ मुंडन में भी लोग डीजे बजाते हैं। और मुंडन से लेकर के और शादी तक में, यानी बच्चे का सबसे पहले सेरेमनी से लेकर के बच्चे की सेटलमेंट तक, और जो जो बुड्ढे बुड्ढियों की, आंटी अंकलों की मैंने 50वीं एनिवर्सरी को मैंने होस्ट किया है, वो जब आपके गाने पे नाचते हैं तो ऐसा लगता है भाई ये खत्म नहीं होने वाले, ये खत्म नहीं होने वाले। सही है, सही है। सो कोशिश यही एक रही है शुरू से कि कोशिश अमेजिंग यही अमेजिंग रही है भाई। कि किसी एक तबके को या एक क्लास को या एक एज को के लिए ना गाने बनाऊं, सबके लिए बनाऊं। तो कोशिश यही रही है शुरू से। अमेजिंग बाजी। अगला जो सवाल है मोस्ट गूगल क्वेश्चन में से एक और है कि हु राइट्स हनी सिंह सॉन्ग? आपके गाने लिखता कौन है? आप खुद लिखते हो? मैं खुद ही लिखता हूँ, शुरुआत खुद ही करी, फिर उसके बाद जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, अल्फाज के साथ लिखे कई गाने मिलके, लिल गोलू के साथ मिलके गाने लिखे। अब सिंगस्टा है मेरी टीम में, उसके साथ मिलके लिखता हूँ, होमी दिल्ली वाला। अब इनफैक्ट ये हो रहा है कि हम एक गाने में तीन तीन चार चार लिरिसिस्ट भी जैम करके लिख रहे हैं, क्योंकि फाइनल एक प्रोडक्ट है जिसको हमें बनाना है, वो राइट। किसी भी तरह बनाना है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि चार लोगों के साथ जैम करके भी उनकी बातें नहीं रखता, मैं अपना ही पूरा लिख देता हूँ उसको। तो कलेक्टिव एफर्ट है मेरा और मेरी पूरी टीम का, लिरिकल टीम का। अमेजिंग। एक और सबसे ज्यादा गूगल क्वेश्चन है कि योयो का मतलब क्या है? योयो, ये लोगों ने गूगल किया हुआ है, योयो मीन्स व्हाट? यो यो का यही है कि आप स्लैंग बोलते हैं ना, ए दैट्स यो, इज दैट योर, या इज दैट योर। योर मतलब आप, योर्स, ठीक है। तो यो यो मीन करेक्ट। आपका अपना। यो यो हार्डी सिंगर। सुपर। अच्छा, व्हाई इज हनी सिंह सो फेमस? ये लोगों ने गूगल से पूछा है, व्हाई हनी सिंह इतना फेमस क्यों है? पता नहीं भाई, मुझे खुद नहीं पता। मजे मजे में कैसे आ गए यहाँ तक। नहीं मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत स्पेशल भी है। इनफैक्ट आपने इतना कुछ अचीव किया है और फिर भी आपने इतने लाइटली इसको आंसर किया कि मजे मजे में कहाँ आ गए। सो यू थिंक मजा इज नहीं वेरी लेकिन एक इंपॉर्टेंट इन वर्क? मजा इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात और है कि शुरू से स्कूल में यही था कि यार जाएंगे तो कहीं पे तो चमक के जाएंगे, वाह। चमकना है हर जगह जाके। शुरू से ऐसे ही, जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं उनको पता है कि ये ऐसे ही था साला, इसने यही करना था। तो और आज जितने वो लोग मी। आपको, हाँ, सुपर। तो जी बाजी, भाई। जितने लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके जो फैन फॉलोइंग है, आप अभी अपन ने बात की, वो उसका रेंज बहुत बड़ा है। मतलब एक छोटा बच्चा भी घर पे अगर आपके गाने सुनेगा तो वो थिरकना चालू कर देता है, और एक वो रेंज बहुत बड़ा है। तो अब जो लोग आपको एडमायर करते हैं, जो लोग आपको आइडल मानते हैं, आपको क्या लगता है उनको आप क्या बोलोगे? बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है राइट डायरेक्शन मिलना ऐसे आर्टिस्ट लोगों को आप लोगों की तरफ से। अभी बेसिकली क्या है भाई, इस दौर में अभी यूट्यूब का दौर है और ट्यूटोरियल्स का दौर है। तो आजकल जितना भी टैलेंट आ रहा है वो बहुत फाइन आ रहा है और बहुत मंजा हुआ है ऑलरेडी। इनको पता है क्या सही है क्या गलत है। तो राइट। मैं बस यही शेयर करना चाहूंगा एक ही चीज की, टेक्निकली गाने बन सकते हैं, लिरिकली गाने बन सकते हैं, लेकिन दिमाग से ज्यादा अपने दिल को फॉलो करके गाने बनाने चाहिए, वो ज्यादा काम करते हैं। क्योंकि गाना अमेजिंग, थैंक लिखने यू। का कोई फॉर्मूला नहीं है। Yeah. एक और सवाल है जो सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा है कि हनी सिंह का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? गूगल किया लोगों ने। बीएससी बीएससी इन आईटी, बैचलर ऑफ साइंसेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो मैंने रगड़ फेल हो के पास करी। और उसमें मैं पैरेलल सीख रहा था म्यूजिक प्रोडक्शन, कभी इधर से कभी उधर से कभी इधर से। बहुत अमेजिंग, कम थैंक लोगों यू को थैंक पता है। यू। थैंक यू बाजी। लोग इसमें से भी कुछ सवाल पूछ रहे हैं, एक आध सवाल मैं यहां से ले लेता हूं और ये लास्ट ही उठा होगा। लो भाई। आपके पुराने हेयर स्टाइल के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि वो उसको देखने के लिए लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। भाई वो आपको पता ही है, जब शुरू किया था मैंने ये उड़ाने का, फिर उसके बाद काफी बच्चे आ गए जिन्होंने ये सब बना लिया। तो मेरे को यही है कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मेरे को यही है कि थोड़ा नई लुक ही मेंटेन करूं, दोबारा भीड़ जो कर रही है वो ना करूं।
तो शुरुआत करी थी मखना से, मेरे को कम बैक करना था, तो मैं कहा लेट्स गो लिल माफिया स्टाइल, लंबे बाल। तो अब लंबे बाल अभी हो गए 3-4 बारी, नाउ आई एम डूइंग दिस पोनी। तो पुराना नहीं, कुछ नया देंगे। शिबो योर हनी सिंह, ऑलवेज समथिंग न्यू। सुपर। पाजी जाते जाते एक मैसेज उन सारे लोगों को जिनके अंदर अभी भी चुल मची होती है कि लॉकडाउन में भी उनको बाहर जाना है और मस्ती करनी है, गेड़ी मारनी है, तो उनको प्लीज आप अपने स्टाइल में समझा दो कि घर पे रहो, वरना भाई मुझसे ज्यादा आवारा लफंटर गेड़ीबाज कोई नहीं होगा, ठीक है। मैं रह नहीं सकता हूँ बिना गेड़ी के। अगर मैं बॉम्बे में भी हूँ तो मेरे वहां यार दोस्त है ना, स्टूडियो में काम खत्म किया, भाई अब क्या, मैं कहा मुझे कोई क्लब नहीं जाना, मुझे गेड़ी घुमाओ, मुझे शहर घूमना, स्ट्रीट फूड खाना। तो मेरी वो आदत है। तो लेकिन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जब इतना बड़ा गेड़ीबाज घर बैठा है आराम से, क्या बात। वर्कआउट कर रहा है, म्यूजिक बना रहा है, घर पे बैठा घर का खा रहा है, तो भाई ये कोई मजाक नहीं है। पूरी दुनिया इस टाइम खतरे में है और ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं इसमें, फनी चीजें कर रहे हैं, कभी इंस्टा पे कुछ कर रहे हैं, कभी यहाँ कुछ कर रहे हैं, वो ठीक है, वो हम अपने दिल बनाने के लिए कर रहे हैं, पॉजिटिविटी के लिए कर रहे हैं। राइट। लेकिन उस फुकरीपंती में घर से बाहर निकलना वो बेवकूफ। सुपर। सो दैट वाज अ मैसेज। ये आपको प्लीज लाउड एंड क्लियर आपने बताया, थैंक यू वेरी मच। बउआ की तरफ से ठीक है। नमस्ते जी, हनी सिंह जी, मजा आ गया।